हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज देखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इनकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप मेरे फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक, बढ़िया ट्रिक बताई गई है, ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है जी, इसमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज में से कितना है हमारा 328, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को निकाल देंगे। तो कितना बचा हमारा 8। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, लगा दीजिए ट्रिक में। तो दोनों ब्याज का अंतर हमारा कितना आया, 8 गुना समय गुना 100 बटे में क्या है, साधारण ब्याज को रखना है। तो साधारण ब्याज कितना हमारा 320। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व। ये जीरो से जीरो साहब, 8 चौक 32 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है जी। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 5%। ठीक है जी। तो 5% हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 410 रुपये है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे। कितना है, तो कितना आया हमारा 10। लगा दीजिए ट्रिक। दोनों ब्याज का अंतर कितना है हमारा, 10 गुना समय गुना 100 बटे में क्या है, साधारण ब्याज। ठीक, कितना है आया 400 रुपये। सॉल्व कर दीजिए। ये जीरो से जीरो साफ हो गया, ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये भी कितना आ गया, 5%। ठीक है जी। तो हमारा कितना, कौन सा आंसर है, डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ और भी बताने वाला हूँ, वो ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये तथा साधारण ब्याज 100 रुपये है प्राप्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो क्या करना है हमने, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 105 माइनस 100 रुपये हमारा क्या, साधारण ब्याज, तो कितना आ जाएगा 5। तो लगा दीजिए ट्रिक में। साधारण ब्याज कितना है, वो दोनों ब्याज का अंतर कितना आया हमारा 5 गुना समय कितना है 2 वर्ष गुना 100। साधारण ब्याज कितना है 100। तो ये 100 से 100 साहब, 5 दूनी 10%। कितना आया 10%। देखा कितने आसानी से हो गया। अभी अगर आपसे कहने लगे, इसमें ना तो हमने प्रतिशत दे रखा है और आपसे कहने लगे क्वेश्चन कि आप इसका मूलधन ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। मूलधन ज्ञात करना हो तो प्रतिशत तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। प्रतिशत ऐसे निकालने के, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों ब्याजों का अंतर। ठीक है, दोनों ब्याजों का अंतर कितना हमारा 5 गुना, क्या करना है 100 बटे में दर, दर कितना है हमारा 10, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बस कर दीजिए सॉल्व। ये हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 5 इंटू कितना, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये है ना, इसे 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, बटे में इसको भी 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी ये ज़ीरो से ये ज़ीरो साफ, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो साफ। तो हमारे पास बचा क्या, क्या बचा 5 गुना 100 बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। देखो कितना आसानी से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उसमें बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई गई है, ध्यान से देखना। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए
तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। तो क्या निकालना है इसमें, कितने वर्ष में हो जाएंगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इतनी आसानी से बताऊंगा इस ट्रिक को, ध्यान से देखना, एकदम जोड़ की तरह, साधारण ब्याज के जोड़ की तरह बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा, ये सवाल से पहले आप एक बात को समझिए, जब अर्धवार्षिक पूछा जाए तो हमारी प्रतिशत क्या आधा हो जाती है, अगर छमाही पूछा जाए तो। ठीक है, तो 10 इंटू वो 10/2 बराबर कितना आ गया 5, यानी 5% के हिसाब से लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, जब हम ऐसे निकालते हैं तो इस जो समय है वो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, तो ध्यान से देखना, देखो कैसे करेंगे, एकदम साधारण ब्याज की तरह करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, तो क्या करना है, हमने ये 80,000 रखेंगे। ठीक है, हो गया 80,000। अब क्या करना है, इसको साधारण ब्याज की तरह काटते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज कैसे करेंगे, 80,000 हो गया गुना दर गुना समय 1 वर्ष रख लेते हैं। ठीक है, एक की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो ये जो 2 जीरो है 100 वाले, ये यहाँ से साफ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, 80,000 के 2 जीरो साफ कर देंगे, तो कितना बचा, ये 800 की 500 गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी 4,000। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, ये क्या आया, पहले साल का आ गया, कितना 84,000 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, पहले साल का ब्याज आ गया, यानी हमारा कितना आना चाहिए, 92,610 रुपये आना चाहिए। ठीक है, तो चलो दूसरा साल का निकालते हैं, ये अपने मन में लगा लीजिए दशमलव, यहाँ 2 जीरो साफ कर दीजिए, मतलब वो 100 वाले। ठीक है, तो कितना 5 जीरो जीरो, 5 चौक 20 का जीरो, हासिल लगे 2। ठीक है, अब 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 2, ये 8 और ये 8। ठीक है, कितना आ गया, 88,200 रुपये हो गया। तो ये अभी भी नहीं आया। ठीक है, तो फिर अब 1 साल का और निकाल देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दशमलव, ये मतलब इसे 100 वाले 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, तो कर दीजिए 5 से गुना कर दीजिए इससे, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41। ठीक है, अब 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए 0 1 6 और ये कितना 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 और 1 9। तो ये क्या हमारा आ गया, कितना आ गया, 92,610 रुपये आ गया। ठीक है, तो कितने साल में आया, 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, यानी 3 साल में आया। तो इसका राइट आंसर 3 साल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा दुगना हो रहा है, तो ठीक है, ये क्या हो रहा है, दुगना है, तो 1.5 वर्ष का दुगना होया 3 वर्ष, तो इसका कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 3 वर्ष का, ऐसे क्वेश्चन में आधा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 1.5 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तीसरे वर्ष में आ रहा है तो 3 मत लगा देना एकदम, क्योंकि छमाही है। ठीक है, समझ गए, तो हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल जोड़ की तरह बताऊंगा इसको भी। राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये देखना कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना इसमें, देखो फिर वही करना है, क्या करना है हमने, जोड़ की तरह करना है एकदम, ये वाला साधारण ब्याज की तरह कर देना। जैसे 800 रुपये है, 800 रुपये हो गया। ठीक है, गुना समय कितना, 1 वर्ष लगाते हैं, और दर कितनी हमारी, कितनी है, यह छमाही है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अरे भाई प्रतिशत को आधा करते हैं ना, दर को आधा करते हैं ना, छमाही हो तो। ठीक है, तो 10 का आधा कितना हो गया, 5। ठीक है, तो 1 वर्ष लगाएंगे, एक की कोई वो नहीं रखेंगे। ठीक है, बटे में 100, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस आधार पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 800। ठीक है,
तो 5 अट्ठे, यहाँ दशमलव लगाने, 5 अट्ठे 40, ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे ना, तो 5 अट्ठे 40 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, जोड़ लिया ना, ये आ गया। अभी इसमें फिर दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो क्या आएगा बताइए? ये 5 चौक 20, यहाँ आ जाएगा, दशमलव हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 42। ठीक है, 288, ये आ गया। ठीक है जी। अभी क्या, कितना आना चाहिए हमारा? हाँ सॉरी, ये समय भी तो बताना आपको। समय क्या आना चाहिए हमारा? 3 वर्ष होना चाहिए। तो 1.5 का दुगना 3 हो जाएगा ना, दुगना हो जाता है ना समय, छमाही में दुगना हो जाता है। तो 1.5 वर्ष का दुगना कितना होगा? गुना 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ष का आ गया, तो हमें तीसरे वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे। ये जो 2 जीरो है यहाँ दशमलव लगा देंगे अपने ही मन में, फिर इसकी गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। कैसे? 5 दूनी 10 का 0। ठीक है, 5 अट्ठे 40, अरे 41। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 44 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, ये 6 12 और ये 9, कितना आ गया? 926.10। तो हमारा कौन सा राइट आंसर है? सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो क्या करना है हमें? तिमाही है तो कितने से भाग करनी पड़ेगी? 4 से भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि तिमाही है। ठीक है, और इसका कितने से भाग करनी पड़े, गुना करनी पड़ेगी इसका भी। अगर समय में वर्ष दिया होता तो 4 से भाग होती। ठीक है, तिमाही में 4 से भाग होती। ठीक है, महीने की। ठीक है, और ये हमारा 9 महीने हैं, तो कितने? 9 महीने को क्या 3 से भाग होगी। ठीक है, तो कितना? 12, 4 से भाग होगी तो कितना आ जाएगा? 3। ये महीने कितने हैं? 9, तो इसे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी 3 तिमाही निकालनी है, और इसका प्रतिशत कितना आ गया? 3। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ की तरह कर देंगे अब हम। ठीक है जी, इसको एकदम जोड़ की तरह कर देंगे, बस ये बात समझनी थी आपने। ठीक है, तिमाही में क्या प्रतिशत को 4 से भाग की जाती है। ठीक है, और इसको भी हम गुना करते हैं। अगर यहाँ 1 वर्ष होता तो हम 4 से गुना करते तो चौमाही आ जाएगी, 4 माही आ जाएगी। ठीक है, अगर 1 वर्ष होता तो ये महीने दे रखे हैं ऑलरेडी, तो इसमें क्या 3 से भाग करी हमने, तो कितना आया? तिमाही हो गया, ये 3 महीने हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एकदम अभी आसानी से हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए बस तुम। तो अभी क्या करेंगे? एकदम साधारण ब्याज की तरह कर देंगे 2,000। ठीक है, अब ये 2 जीरो तो अपने उससे काट दो। ठीक है, अब प्रतिशत कितना आया? 3, तो कितने? 3 से गुना कर दो 20 को, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 60 आ गया। ठीक है जी, अब कितना हो गया? ये हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर यहाँ दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा? ये दशमलव लगा दो उसके 100 वाले। ठीक है, ये 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 आ गया। ठीक है, अरे ये आ गया। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए बस। अब इसको क्या जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 8, तो ये आ गया 1 2 1 2, ये आ गया। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व कर दीजिए, तो दशमलव कहाँ लगेगी अब की बार? यहाँ लगेगी, क्योंकि ये 100 वाली है ना, ये 100 वाली नीचे साधारण ब्याज में जब करते हैं तो दशमलव कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी। तो अब कर दीजिए इसको गुना। तो गुना करने के बाद क्या आएगा? यहाँ 0 लगा लीजिए, कोई बात नहीं। अभी यहाँ क्योंकि दशमलव यहाँ हो गई, तो कितना हो जाएगा? दशमलव यहाँ लगा लीजिए,
ठीक है, बस इसको जोड़ दीजिए। 5, 8 6 14 का 4, 3 हर एक 4 हर एक 5, ठीक है। अभी ये कितना हो गया, 8, ठीक है, 1 2, यानी कितना आ गया, 2185 रुपये 45 पैसे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमसे केवल ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो क्या करना है हमें, ये इसमें से 2000 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, जब 2000 घटा देंगे इसमें से 2185 रुपये 45 पैसे में से 2000 रुपये घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 185.45। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर क्वेश्चन में है, बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बी क्या हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए कैसे किया, दोबारा से समझिए। इसमें क्या किया हमने, जब हम देखते हैं तिमाही पूछ रहा है तो हम प्रतिशत को क्या 4 से भाग करते हैं, ठीक है। और वर्ष में भी अगर वर्ष दिए होते तो हम 4 से गुना करते, ठीक है। इसमें माह दे रखे हैं तो 3 से भाग करी, ठीक है, 3 से भाग करी। तो कर देते हैं फिर सॉल्व। 3 वर्ष का निकालना है और कितना, तिमाही है ना, तो 3 वर्ष का मान लिया हमने, 3 वर्ष का निकालते हैं और 3% से निकालते हैं। तो ये हमारा क्या, हमने पहले वर्ष का ये आ गया, ठीक है, दूसरे वर्ष का ये आ गया और तीसरे वर्ष का ये आ गया, ठीक है। तो हमने क्या केवल चक्रवृद्धि ब्याज याद करना था। तो हमारा मिश्र धन जो आया है, मिश्र धन में से हम मूलधन निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, 4000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए, तो छमाही जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा, दर को कितने से भाग करनी है, 2 से भाग करनी है, कितने से, 2 से। तो कितना आ गया, 4%, ठीक है, 4% के हिसाब से करेंगे। 2 वर्ष का है तो कितना करेंगे, 2 से कितने गुना करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष का निकालना है, ठीक है। इसको क्या हम आधा कर देते हैं और इसको हम क्या दुगना कर देते हैं। कब करते हैं, छमाही ब्याज जब पूछा गया हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा छोटा लिखूंगा, थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना। तो हम साधारण ब्याज की तरह करते हैं एकदम, क्या है, 4000 लिख लेते हैं, लिख लिया। अब साधारण ब्याज के हिसाब से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 वाले 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना है हमारा, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 कितना आया, 160, ठीक है, 160 आ गया। तो कितना जोड़ दीजिए इसे, कितना आ गया, 4160, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ गया, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 4 छंग 24, ठीक है, यहाँ दशमलव लगा दीजिए क्योंकि यहाँ इससे पहले है, ठीक है। जो 0 0 था, 0 को तो वैसे ही कर दो साहब, ठीक है। तो कितना आ गया, अभी फिर ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। कैसे गुना करिए हमने, 4 से, ठीक है। कैसे देखो, ये 4 0 0 तो यहाँ उधर हो गया, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, ठीक है, 4 1 4 और 2 6, 4 छंग 4 चौक 16, 16 का 16 आ गया, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। अभी इसको जोड़ दीजिए, 4 6, ये दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, ये 2, ठीक है, और ये 3, ठीक, और ये 4। तो ये कितने वर्ष का आ गया, अभी ये 1 वर्ष का आया, ये 2 वर्ष का आ गया, हमें क्या 4 वर्ष का निकालना है, ठीक है, 4 वर्ष का निकालना है। तो अभी क्या हम करते हैं, इसको यहाँ दशमलव लग जाएगा किसका, 100 वाला, ये 2 के बाद और लगेगा ना, तो इसको गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद कितना आ गया हमारा, यहाँ दशमलव लगा लीजिए पहले, फिर यहाँ से 6 5 0 और ये 3 7 1, ठीक है, समझ गए। अभी इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या आ गया, 6 5 4 दशमलव लगा लेंगे ये, ठीक है, 6 3 9 9, ठीक है, 4 और 1
4, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, तीसरे वर्ष का आ गया। तो चौथे वर्ष का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ अब यहाँ दशमलव लगेगी, ठीक है, वो 100 वाली यहाँ दशमलव लगेगी और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये आगे के जितने ये काट देंगे, हम सीधे कहाँ यहाँ से लेते हैं 8 7 9 9 7 1, इसको क्या जोड़ दीजिए, 8 6 14, 5 और 2 वो क्या नाम 7 7 5 12 और 1 13, ठीक है, 13 का 3 4 और ये कितना 9 9 और 4 13, 13 और 1 14 का 4, हाँ ठीक है, हासिल लगा 1, 9 9 18 और 1 19, ठीक है, 16 7 और 9 16, 16 और 1 17 का 7, ठीक है। अभी क्या 5 4 और 1 5 हो गया ना, और 1 6, ठीक है, और ये 4 का 4, तो कितना आ गया हमारा, कितना आ गया, ये 6 है, ठीक है, 4,679 रुपये 4 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या 2 दशमलव तक दे रखा है, तो 43 किसमें, इसमें है। तो इसमें क्या करना है हमने, इसमें मिश्र धन में से हम क्या मूलधन निकाल देंगे, यानी 4,679 रुपये 43 पैसे में से 4,000 रुपये निकाल देंगे, तो कितना बचा हमारा 679 रुपये 43 पैसे, ठीक है। तो हमारा कौन से में है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो आपने देख लिया, और आपको अभी हम किताबी भाषा के आधार पर दिखाएंगे, उसको सॉल्व करना और आप इसको सॉल्व करना, देखना कौन सा आसान है, ठीक है जी। किताबी भाषा के अभी दिखाने वाला हूँ मैं, आप इसको सॉल्व करके देखना कितना भारी पड़ेगा। ये सॉल्व होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी इसमें, ठीक है जी। इसको और उसको आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। इसी के साथ जय